हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के ब्लॉग में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और कुशल होंगे। तो अभी है सुबह का टाइम और नहा धोने के बाद मैं सुबह का पूजा पाठ कर चुकी हूँ। और ये देखिए, मैं नाश्ता बनाई हूँ। आज आटे का छिलका बनाई हूँ दोस्तों। तो अभी आटे का छिलका खाने वाली हूँ मैं, तो इसीलिए चाय बना रही हूँ। चाय के साथ मैं छिलका खाने वाली हूँ। तो ये देखिए, हमारा जो देसी चाय है, लाल चाय, वो उबल रही है अभी। चाय बन चुकी है। तो अभी चाय बहुत गर्म है, तो गर्म चाय अभी मैं पीऊँगी तो जीभ जल जाएगा दोस्तों, और जीभ का जो टेस्ट होता है वो बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा ठंडा होने के लिए रखी हूँ चाय को। और ये देखिए दोस्तों, पूजा पाठ हो चुकी है सुबह का। फूल देख सकते हैं आप तुलसा में। और ये देखिए दोस्तों, सुबह सुबह भगवान सूर्यदेव के दर्शन हो गए हैं आज। भगवान सूर्यदेव निकले हुए हैं, लेकिन चारों तरफ बादल छाया हुआ है दोस्तों। चाय अभी पहले से ठंडी हो गई है, तो अभी मैं चाय निकाल लूँगी कप में। आयुष और पीयूष दोनों को आटे का छिलका ज़्यादा पसंद आते हैं, तो इसीलिए रोटी कम बनती है घर में, और आटे का जो छिलका है वो ज़्यादा बनती है, क्योंकि आयुष पीयूष दोनों को आटे का छिलका पसंद आते हैं। दोस्तों, हम लोग छिलका चाय के साथ भी खा लेते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब्जी ही होना चाहिए। जो भी मिलता है बस वही खा लेते हैं हम लोग। तो चाय के साथ छिलका भी खा लेते हैं, चाय के साथ रोटी भी खा लेते हैं, और अगर सब्जी रहे तो सब्जी के साथ खा लेते हैं। जब जैसा मिलता है वैसे खा लेते हैं दोस्तों सभी। खाना बनाने के लिए मैं अभी पतीले में पानी गर्म करने के लिए रखी हूँ। तो जब तक पानी गर्म होता है तब तक मैं कुछ और काम कर लूँगी। कम से कम कंघी कर लेती हूँ दोस्तों अभी। और पीयूष भी सोया हुआ है, तो पीयूष पलंग में सोया हुआ है तो कहीं गिर ना जाए, इसीलिए मैं घर के अंदर ही कंघी कर रही हूँ।
कंघी हो चुकी है तो अभी मैं थोड़ा सा क्रीम लगा रही हूँ। क्रीम मैं डेली नहीं लगाती हूँ, जब मूड होता है तो लगाती हूँ, मूड नहीं होता है तो नहीं लगाती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि क्रीम लगाऊँ, बस मूड के ऊपर में है, जब मूड होता है तो लगा लेती हूँ। ये लिक्विड सिंदूर मैं लगाती हूँ, क्योंकि जो डब्बा वाला सिंदूर आता है जो पाउडर फॉर्म में होता है, तो उसको लगाने से पता नहीं क्यों मांग में खुजली होने लगती है, लगता है कुछ केमिकल रहता होगा उसमें। तो इसीलिए मैं ये लिक्विड वाला सिंदूर ही लगाती हूँ। ज़्यादातर यही सिंदूर लगाती हूँ मैं, और पूजा वगैरह में या फिर कोई पार्टी उर्टी में डब्बा वाला भी सिंदूर लगा लेती हूँ, पर उसमें थोड़ा खुजली होती है। आयुष के बाबा को बुखार हो गया है। स्कूटी से गिरने के बाद जो दर्द हो रहा था पाँव में, उसी के कारण बुखार हुआ है। आयुष के बाबा के पाँव में अभी भी दर्द है, ठीक हुआ नहीं है। तो चाय पीने के बाद अभी दवाई खाने वाले हैं आयुष के पापा, और शाम के 4 अभी बज रहे हैं। और आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारा जो शोकेस है ये पूरा दवाई का भंडार बन चुका है। सारा दवाई यहीं पर रखा हुआ है शोकेस में। दर्द के चलते बुखार हो गया है आयुष के पापा को, और ऐसा दर्द में भी कल ड्यूटी गए थे आयुष के पापा। मना करने के बावजूद ड्यूटी चले जाते हैं दोस्तों, और बोलते हैं कि अगर ड्यूटी नहीं जाएंगे तो हाजिरी कम होगा और पेमेंट भी कम आएगा दोस्तों। तो इसीलिए सुनते नहीं हैं मेरी बात, और तकलीफ़ में भी ड्यूटी चले जाते हैं। ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ें हैं दोस्तों, और हमें उन सारी तकलीफ़ों से गुज़र के आगे बढ़ना होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा ही फैमिली है जो तकलीफ़ झेलता है। हर फैमिली में कुछ ना कुछ दिक्कत तकलीफ़ होती है, और सबको उन तकलीफ़ों से गुज़रना पड़ता है। तो आयुष के बाबा को ऐसा लगता है कि अगर मैं ड्यूटी नागा कर दूंगा तो मेरी हाजिरी कम हो जाएगी, और अगले महीना का जो पेमेंट आएगी वो कम आएगी, तो महीना भर का जो खर्चा है वो चलाने में दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए आयुष के बाबा ड्यूटी नागा नहीं करने खोजते हैं। थोड़ा बहुत अगर बुखार या फिर कुछ तकलीफ़ है तो ड्यूटी नहीं नागा करते हैं, अगर ज़्यादा ही कुछ तकलीफ़ है तो छुट्टी ले लेते हैं। समझाने से भी नहीं समझते हैं और ड्यूटी चले जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को बस यहीं तक रखते हैं, और मिलेंगे हम लोग अगले ब्लॉग में।